ऋग्वेद भूमिका में हिंदी में लिखा है, हिंदी में कि प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, जो बहुत से मर्द रखे, बहुत से मर्द रखे वो पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही ब्रह्मा होता है, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, ऐसे ही बहुत से देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला भी नास्तिक अधर्मी कहलाता है। ये डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा है। प्रेम करने वाली पत्नी का जैसे एक पति होता है। अच्छा, वो क्या कहती है? मैं तेरी ही हूं। पत्नी जो होगी वो क्या कहेगी? मैं तेरी ही हूं। और जो तवाइफ होगी, वेश्या होगी, वो ये नहीं कहेगी मैं तेरी ही हूं, वो क्या कहेगी? मैं तेरी भी हूं। ही और भी का बहुत फर्क है। इसीलिए कुरान करीम की इस आयत पर गौर करो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका तर्जुमा क्या है? आए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूं, व इय्याका नस्तईन, और तुझसे ही मदद मांगता हूं। लेकिन हमारे बरेलवी भाई क्या कहते हैं मालूम है? आए अल्लाह, मैं तेरी भी इबादत करता हूं और तुझसे भी मदद मांगता हूं। इबादत तेरे अलावा दूसरों की भी कर लेता हूं और मदद भी तेरे अलावा दूसरों से भी मांग लेता हूं। यही तो मतलब हुआ। तो ही और भी का फर्क समझ गए हो ना? मैं समझता हूं इससे ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत रगड़ दिया है। अब शायद अकल होगी तो रात में सोते वक्त सोचेंगे कि मौलाना ने हमको क्या बना दिया। अभी नहीं समझेंगे, सोते वक्त उनकी खोपड़ी में आ जाएगा कि ही और भी में हमने क्या बना दिया मौलाना। और हो सकता है कि लैपटॉप वाला बाबा कल भौंकने लगे, उसके कानों तक जाए तो वह ही और भी में इतना बड़ा फर्क हमें क्या पहुंचा दिया। भोपाल में एक जलसा था, मैंने उस जलसे में सिर्फ इतना कह दिया था कि एक दर के भिखारी बन जाओ तो काहे दूर दूर हो तुम्हारी। हाँ, बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी तकरीर मौलाना साहब, हम इतना कह के चले आए और 10 दिन के बाद गालियां देने लगे हमको। हमने कहा क्या हुआ? 10 दिन तक तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, कि हमको क्या मालूम था। आज समझ में आया कि तो हमें कुत्ता बना के गए। एक दर के भिखारी बन जाओ तो काहे दूर दूर हो, अपने मालिक के वफादार बन जाओ तो उसी घर में तुम्हें खाना पानी मिलता रहेगा। दरवाजे दरवाजे जाओगे, तू भी खिला दे, घड्डी तू भी डाल दे, तो कहे दूर भाग, तो कुत्ता जैसे भगाया जाता। तो वही मैंने कहा, एक दर के भिखारी बन जाओ अल्लाह के तो इज्जत होगी, उसी को मालिक समझो, उसी से मांगो। कभी नहीं, एक दर के भिखारी बन जाओ तो तुम्हारी कभी दूर दूर नहीं होगी। बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी तकरीर। 10 दिन के बाद खोपड़ी में आया कि मौलाना हम ही को कुत्ता बना के गए। तो इनको देर में समझ में आता है। तो ऋग्वेद में जो बात कह दी है वो हमारे हिंदू भाइयों के भी देर में समझ में आएगी। ऋग्वेद में डॉक्टर वेद प्रकाश ने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कह दी? जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, बहुत से पति रखने वाली और मर्द रखने वाली पत्नी नहीं होती, वेश्या होती है। ऐसी सच्चे भक्त का एक ही ईश्वर होता है, एक ही ईश्वर पर भरोसा रखता है। बहुत से देवी और देवताओं पर बिलीव करने वाला वेश्या समान होता है, वेश्या समान। ऋग्वेद भूमिका का ये मंत्र पढ़ने के बाद मैं जब कुरान पढ़ने बैठा तो इसी से मिलती जुलती बात कुरान ने भी कह दिया। ला
यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। जिनाकार मर्द का निकाह ज़ानिया औरत से या मुशरिका औरत से होना चाहिए। जिनाकार मर्द का निकाह किसी मोमिना औरत से नहीं होना चाहिए, किसी नेक लड़की उसके निकाह में नहीं आनी चाहिए। जिनाकार मर्द को जानिया औरत, बदचलन औरत या मुशरिका औरत, शिर्क करने वाली औरत दे दो, उसके निकाह में आना चाहिए। शिर्क का और जिना का क्या ताल्लुक है, समझ में आता है। जिस तरह जानिया औरत एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, उसी तरीके से मुशरिक भी एक रब पर यकीन एतबार नहीं करता है। जैसे जानिया औरत बहुत से मर्दों से जब तक न मिल ले उसको सुकून नहीं मिलता है, ऐसे ही मुशरिक जब तक बहुत से लोगों के पास न चला जाए और उनसे मदद न मांग ले, उसको भी सुकून नहीं मिलता है। तो शिर्क के अंदर और जिना के अंदर ये समानता पाई जाती है। मुशरिक एक रब पर एतबार नहीं करता है और जानिया औरत एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, इसलिए दोनों करीब करीब बराबर हैं। इसलिए जिनाकार मर्द को जिनाकार औरत या मुशरिका औरत मिलना चाहिए, या किसी जानिया औरत को कोई जिनाकार मर्द या मुशरिक मर्द मिलना चाहिए। मेरे भाई में समानता है, समानता। और ये मंत्र तो 50 बार सुना है। ये तौहीद की जान है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। जहां तौहीद पर बोला जाएगा तो ये मंत्र पढ़ा जाएगा। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना नहीं किंचन जरा सा भी नहीं है। इस ब्रह्मांड का और दुनिया का बनाने वाला एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है। और क्या चाहिए? इससे बड़ी तौहीद और कहां मिलेगी? वाल्मीकि रामायण उठाओ, ये वाली नहीं, रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूं, तुलसीदास जी वाली। वाल्मीकि रामायण, असल रामायण वही है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी हिंदू धर्म के अकीदे के हिसाब से। जब रावण सीता को लेके चला गया तो हनुमान और लक्ष्मण दोनों तलाश करके रावण की लंका में आग लगाकर सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ाकर जब लाते हैं और रामचंद्र जी के सामने खड़ा कर देते हैं तो सीता जी रामचंद्र जी के पैरों पे गिर गई। वहीं से हिंदू धर्म में पैर छूने का रवाज चल रहा है। पैरों पे गिर गई, उनके पैर छूने लगी। हनुमान और लक्ष्मण ने मेरी इज्जत लुटने से हमको बचा लिया और रावण हमारी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सका। लेकिन जब सीता जी रामचंद्र जी के पैर छूने लगी तो रामचंद्र जी ने उनको छूने नहीं दिया। घुटनों तक पहुंची थी, पैरों पे जा रही थी, उन्होंने पकड़ लिया और उठा लिया। और वाल्मीकि रामायण कहती है रामचंद्र जी ने ये जुमले पढ़े, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम है। सीता, मैं राम हूं और राम का भी एक राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः। सीता, राम के राम को नम करो, राम रामाय नमः। राम के राम को, मैं राम हूं तेरा, तेरे राम का राम है ऊपर वाला। हाय सीता,
राम के राम को, अपने राम के राम को नमा करो, अपने राम को नहीं। हिंदू भाई समझ बैठे अपने राम को नमा करो, सर झुकाओ, जबकि रामचंद्र जी ये कह रहे हैं अपने राम के राम को नमा करो, अपने राम के राम के सामने झुको, उसको प्रणाम करो, उसके सामने सर झुकाओ। राम रामाय सत्यम है सीता, तेरे राम का ही राम सच्चा है। इसलिए अर्थी दी जाती है जब जनाजा उठता है हिंदू भाइयों में किसी का, तो जब शमशान घाट ले जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं मालूम है? क्या पढ़ते हैं? क्या कहते हैं हिंदू भाई? राम राम सत्य है। अब बदल दिया, कहने लगे राम नाम सत्य है, जबकि राम नाम सत्य है नहीं। रामायण में लिखा राम रामाय सत्य, सही शब्द क्या? राम राम सत्य है, यानी राम का राम सच्चा है। तो बहुत से हिंदू तो यही कहते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। और बहुत से लोगों से जब मुर्दा उठता नहीं तो कहते हैं सबकी यही गत है। वो जैसे हम लोगों में कुछ बदमाश किस्म के होते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, ऐसे ही उनमें भी होते हैं। अब कोई कह रहा है जो उठा रहा राम राम सत्य है, पीछे वाले कहते हैं हमसे नहीं उठत है। मजाक हर जगह उड़ाया जाता है। तो सही शब्द क्या है? राम का राम सच्चा है। अब बदल दिया राम राम। और सही शब्द क्या है? शमशान घाट कहते हैं। शमशान, शमशान क्या पढ़ते हैं हिंदू लोग? उसको क्या कहते हैं जहां मुर्दे जलाए जाते हैं? शमशान। सही शब्द शमशान नहीं है। यह बात मैं जिंदगी में पहली बार बता रहा हूं आपको। सही शब्द शमशान नहीं है, सही शब्द है शयनशान। क्या है सही शब्द? शयनशान। कितना बिगाड़ हुआ है, बिगड़ के कहां आ गया? शमशान। शमशान का कोई अर्थ ही नहीं होता संस्कृत में। आप उठा के देख लो हिंदी, संस्कृत इंटू हिंदी। और शयनशान का मतलब होता है, आप ट्रेन में सफर करेंगे, ट्रेन में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे जो कोच होते हैं रिजर्वेशन कोच, तो उसमें आप देखेंगे इंग्लिश में लिखा होता है स्लीपर कोच, स्लीपर कोच। और हिंदी में क्या लिखा होता है? शयनशान डिब्बा, शयनशान। शयनशान का मतलब, स्लीपर का मतलब सोने वाला, यानी यहां पर आदमी सोता है, यानी सोने वाली सीट उसको मिलती है। और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? जहां सुला दिया जाए, शयनशान, सुला दिया जाए। उसी से है शयनशान घाट, यानी मुर्दे को जहां सुलाया जाता हो। आपके यहां सुलाया तो जाता ही नहीं है, आपके यहां जलाया जाता है। शयनशान का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहां मुर्दे को लिटा दिया जाता है। शयनशान का मतलब होता है कब्रिस्तान। तुम अपने मुर्दों को शयनशान ले जाओ, मतलब क्या हुआ? घाट ले जाओ? नहीं, कब्रिस्तान ले जाओ। यानी दफन करने का सबूत हिंदू भाइयों में भी है, जलाने का सबूत उधर भी नहीं है। लेकिन अब बदल दो। अब जिस देश के अंदर ऐसे पढ़े लिखे पंडित लोग होंगे आजकल की तरह, साक्षी महाराज जैसे लोग, तो वो धर्म का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे तो क्या हो? कोई पढ़ा लिखा आदमी इनके बीच में पढ़ नहीं पा रहा है, उससे डिबेट हो नहीं पा रही है, नहीं तो उसकी पढ़े लिखे लोगों से डिबेट करते ही कब है? मैंने आपको बताया था ना, सवाल भी उनके जवाब भी उनके। किसी जलसे में मैंने बताया था, बुलाया था मुझे एक मीडिया वाले ने, मैंने कहा चलो आज कम से कम दिल भड़ास निकालने को मिलेगा, मौका है। सवाल लिख के लाया बहुत से, 20-25 सवाल थे उसमें।